चार्ल्स डुइग, जिन्होंने एक बुक लिखी द पावर ऑफ हैबिट्स, जहाँ पे उन्होंने समझाने की कोशिश की है दैट हाउ हैबिट्स वर्क। कोई भी हैबिट काम कैसे करती है, वो बनती कैसे है और उसको तोड़ा कैसे जाए और तोड़ के उसको फिर से रिफॉर्म कैसे किया जाए। कोई भी हैबिट्स बनती कैसे है, बायोलॉजिकली जब हम कोई भी चीज़ बार बार करने लगते हैं इन फेवर ऑफ सम रिवॉर्ड्स, टेक्निकल वर्ड में इन फेवर ऑफ डोपामिन, जो कि हमारे बॉडी में केमिकल्स के फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, और इसी प्लेजर को पाने के लिए हम वो चीज़ करने लगते हैं और वही हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे सिगरेट पीना, आप एक बार पीते हो, फिर कभी कभार पीते हो और वही कभी कभार पीना आपकी हैबिट बन जाती है। अब ये सब होता क्यों है? कोई भी चीज़, स्पेशली गलत चीज़, हम बार बार रिपीट क्यों करने लग जाते हैं? हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल क्यों नहीं होता? और इन हैबिट्स को तोड़ा कैसे जाए और इसका सलूशन क्या है? देखो, कोई भी आदत आप रिपीट इसलिए करते हो क्योंकि आप एक जाल में फंसे हुए हो जिसको हैबिट लूप बोला गया है। हैबिट लूप ये 3 चीज़ों से बना हुआ है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। और इन्हीं तीनों चीज़ों के कारण आप किसी भी आदत को बार बार रिपीट करते हो, इवन आप किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाते हो। और इसी हैबिट लूप को अगर आपने समझ लिया ये काम कैसे करता है और इस हैबिट्स को ब्रेक कैसे करना है, तो आप किसी भी हैबिट से छुटकारा पा सकते हो और इसी हैबिट लूप से आप किसी नए हैबिट को भी बिल्ड कर सकते हो। अब और डीप में समझेंगे कि ये क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, ये हैबिट लूप है क्या। क्यू, CUE, क्यू वो चीज़ होता है जिसे देख के आपके दिमाग में सिग्नल जाता है उससे मिलने वाले आउटकम को अचीव करने के लिए। जैसे सीइंग अ सिगरेट ऑन योर बेड, आप जितनी बार सिगरेट का डिब्बा देखोगे उतनी बार आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा उससे मिलने वाले आउटकम को अचीव करने के लिए। वैसे ही अगर आप फूडी पर्सन हो तो जोमेटो और स्विगी मोबाइल में होना भी आपके लिए क्यू है। जितने बार आप मोबाइल में इन एप्लीकेशन को देखोगे उतने बार आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करने का मन करेगा। आप ड्रिंकर हो तो फ्रीज में बियर और अल्कोहल की बोतल होना आपके लिए क्यू है। देन नेक्स्ट क्यू के बाद आता है रूटीन। आपके दिमाग में सिग्नल गया क्यू देख के, अब आप रूटीन फॉलो करोगे। जैसे सिगरेट देख के उसको जलाने का और फूकने का। और फिर नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड, डिजायर्ड आउटकम। फूकने के बाद आपको रिलैक्सेशन मिला एज अ रिवॉर्ड और आप इसी लूप में फंसे हुए होते हो। आप क्यों देखते हो, फिर आपके दिमाग को सिग्नल जाता है उससे मिलने वाले रिवॉर्ड को अचीव करने का, और उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए आप फॉलो करते हो रूटीन को। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि इस हैबिट्स लूप में से अगर आप किसी भी पार्ट को हटा दो तो आप किसी भी हैबिट्स को दोबारा रिपीट होने से रोक सकते हो। नाउ क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड ये इनफ नहीं है किसी भी हैबिट्स को रिपीट होने में। कुछ तो है जो आपके ब्रेन को और पुश कर रहा होता है उस रिवॉर्ड को बार बार पाने के लिए, वो है क्रेविंग। क्रेविंग फॉर द रिवॉर्ड। जैसे सिगरेट पीने के केस में आपको एक्चुअल में क्रेविंग हो रही होती है रिलैक्स फील होने की, ना कि सिगरेट पीने की। नाउ इस क्रेविंग को ब्रेक कैसे करना है, आप ये समझ गए होंगे कि ये लूप आप बार बार फॉलो क्यों कर रहे हो। बिकॉज ऑफ क्यू, जितने बार आप अपने सामने क्यू देखते हो उतने बार आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, आप रूटीन फॉलो करते हो और फिर आप रिवॉर्ड अचीव करते हो। अब आपको समझाता हूँ इस पूरे साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, जिसके कारण आपको बार बार क्रेविंग हो रही होती है उससे मिलने वाले रिवॉर्ड की। पहला पॉइंट, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। देखो, किसी भी हैबिट्स को चेंज करने का गोल्डन रूल ये है कि आप किसी भी हैबिट्स को तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते, ना तो आपको तुरंत ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय आपको रिप्लेस करना चाहिए दूसरे हैबिट से। जैसे नाखून चबाने से लेके स्मोकिंग करना, बहुत कॉफ़ी पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना, फास्ट फूड खाना, ये सब हैबिट्स आप तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते। आपको सेम चीज़ रीप्रोग्राम करना होगा नए रूटीन के साथ। जैसे कि बेड पे सिगरेट देखा, वो क्यू है और क्यू सेम रहने वाला है। उससे आपको क्रेविंग हुई रिवॉर्ड पाने का, रिलैक्सेशन की क्रेविंग हुई। अब बीच में जो आप रूटीन फॉलो करने वाले हो रिवॉर्ड के लिए, उसे चेंज करना है आपको। जैसे कि सिगरेट जला के रिलैक्स फील होने के बजाय आप 10 मिनट डीप ब्रेथ इन ब्रेथ आउट या 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको सेम रिलैक्सेशन देगी।
बस हम चीज़ों को आजमाते नहीं हैं, क्योंकि सिगरेट जलाना और फूकना इज़ ईजी देन डूइंग 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग। और अगर आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना है तो आपको इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा और हार्डली इसको अप्लाई करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको बहुत टफ लगेगा, बट धीरे धीरे आप अपने किसी भी हैबिट्स को इस तरीके से नए हैबिट्स से रिप्लेस कर सकते हो। और एक लास्ट चीज़, अगर आप किसी भी हैबिट्स को एक हद तक कम करना चाहते हो तो सबसे पहले आइसोलेट्स द क्यू। सारे क्यू को नज़र के सामने से हटा दो, जिससे आपके दिमाग में उसको देखते ही ट्रिगर ना हो तुरंत रिवॉर्ड पाने के लिए। जैसे स्मोकर हो तो हमेशा पॉकेट में सिगरेट रखना, या टेबल या बेड पे या ऐसी जगह पे रखना जिससे वो आपकी नज़र के सामने ना पड़े। या आपका सिगरेट पीने का मन करे तो आप बहुत हार्डली उस चीज़ को पा सको। या फूडी पर्सन हो तो मोबाइल में जोमेटो या स्विगी या फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन को रखना, ये आपके लिए क्यू है और इसको अनइंस्टॉल कर दो। या ड्रिंकर हो तो फ्रीज में अल्कोहल रखना, या अपने बेडरूम में रखना, या आसपास के एरिया में रखना। इस हैबिट से आप तुरंत ख़त्म तो नहीं कर सकते किसी भी हैबिट्स को, लेकिन बहुत हद तक कम जरूर कर सकते हो। या इसी का अपोजिट कर सकते हो आप किसी भी चीज़ को हैबिट में लाने के लिए। जैसे सुबह उठ के जिम जाना एस्केप हो रहा है तो रात में सोते समय जिम का सारा इक्विपमेंट बेड के बगल रख लो, जैसे रनिंग शूज, टी शर्ट या लोवर, जिससे सुबह उठ के देखते ही आपके दिमाग में सिग्नल जाए जिम जाने का। या आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो तो फ्रीज में ऊपर ही जूस, फ्रूट या जो भी आपको हेल्दी खाना है वो ऊपर ही रख दो, या डाइनिंग टेबल पे सामने ही रख लो। और जितनी बार आप देखते रहोगे उतनी बार वो चीज़ें आपको याद दिलाएगा कि आपको हेल्दी खाना है। और इसी तरीके से आप किसी भी हैबिट को बिल्ड भी कर सकते हो और किसी भी हैबिट को ब्रेक भी कर सकते हो। एंड इस प्रोसेस को फॉलो करते ही आपको तुरंत बदलाव नहीं दिखेगा। पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे आप अपने किसी भी हैबिट्स को दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो और हैबिट्स को सुधार के आप भी हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रह सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपिंग वीडियो आप लोगों को हेल्प करे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।